पति और परिवार के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं ये लक्षण वाली महिलाएं। आपने देखा होगा कि कई लोगों का शादी के बाद भाग्य चमक जाता है, उन्हें सफलता मिलनी शुरू जाती है, कुछ लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो जीवन साथी में हो तो वह किस्मत का धनी होती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि जीवन साथी और परिवार के लिए भी। साथ ही भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में। 1. ऐसी गर्दन वाली महिलाएं। भविष्य पुराण के अनुसार अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दे तो ऐसी स्त्री किस्मत की धनी होती हैं। साथ ही ये मेहनती होती हैं और हर जगह इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। 2. ऐसी दांत वाली महिलाएं। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफेद और आगे तरफ निकले हुए हों ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए लकी होती हैं। साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। ये घर परिवार के लोगों के सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती हैं। 3. पैर में हो ऐसा निशान। यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्रायंगल मार्क त्रिकोण चिन्ह हो तो ऐसी महिला भाग्यशाली होती हैं। साथ ही ये पति और ससुराल के लिए लकी साबित होती हैं। वहीं ये किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। इन पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। 4. नाभि के पास हो ये निशान। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। ये धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। हमारे बुजुर्ग देखते थे गुण, भौतिकता और चकाचौंध के इस दौर में लोग गोरी, लंबी व चेहरे से सुंदर दिखने वाली युवतियों को ही पसंद कर रहे हैं। वधू हमेशा वर के योग्य देखी जानी चाहिए। रंग से फर्क नहीं पड़ता। गुणों के मिलान वाली लड़कियां ही पति व ससुराल पक्ष का भाग्योदय करती हैं। सामुद्रिक शास्त्र व गरुड़ पुराण में इसके साफ संकेत भी दिए गए हैं। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में कन्या के गुणों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये 4 गुण हो, उसे खुद को देवराज इंद्र यानी समृद्ध और भाग्यशाली समझना चाहिए। इन गुणों के प्रभाव से उस घर में पैसों की कमी नहीं होगी और सुख रहेगा। ये गुण इस प्रकार हैं। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियम वदा, सा भार्या या पतिप्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। अर्थ जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके लिए पति ही प्राण है, जो पतिप्रायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष यानी घर संभालने वाली, गृह कार्य यानी घर के काम में पारंगत हो, जो मधुर और धीरे बोलने वाली हो, बच्चों की जिम्मेदारी निभाए, संस्कार दे, अतिथियों और परिजनों का सम्मान करे, वह पत्नी ही श्रेष्ठ मानी गई है। ज्योतिषाचार्य पम. दिनेश गर्ग के अनुसार समुद्र शास्त्र रंगों की बनावट और रूपरेखा के आधार पर मनुष्य के भाग्य, गुण और जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो, वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती है। इसके विपरीत माता से मिलने वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है वह किस्मत वाली होती हैं। जिन युवतियों की शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह सौभाग्यशालिनी होती हैं। ये पति के लिए बेहद लकी होती हैं। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यवती होती हैं।
इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले, मेघ में हो और कुंड के समान मुड़े हों तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हों, सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो, वे भाग्यशालिनी होती हैं। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो, ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते, वे भी भाग्यशालिनी होती हैं। हथेली से नाखून की ओर अंगुलियां पतली और उंगली के पो लंबे होना शुभदायक होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमायुक्त और चिकने होते हैं, वे लक्ष्मी के समान होती हैं। पैरों की अंगुलियां कोमल और आपस में सटी हुई हों तो शुभ होता है। कन्या को देखते समय ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करता हो, वह शुभ होता है। जिन कन्याओं के तलवे मांसल, समतल और पसीने से रहित होते हैं, वे विवाह योग्य उत्तम मानी गई हैं। चिकने, गोल, उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है, वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। सामुद्रिक शास्त्र व भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे, सुडौल व बड़े वक्षस्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडौल वक्षस्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक हैं। बड़े वक्षस्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से तारनहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट व मांसल होती हैं, वे वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी ही गुणों पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां हों। वह पति, सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर चले। हमराही के रूप में हर कदम साथ खड़ी नजर आए। सुख दुख में सहभागी बने व पति को अंदर से ताकत और संबल दे। घर में खुशियों का माहौल हो। कभी अनबन मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझटें दूर हो जाएं। वह किस्मत पर चार चांद लगा दे। माहौल और समय भले ही भौतिकता की चकाचौंध का है, लेकिन उन भाग्यशालियों की कमी नहीं है जिनके लिए पत्नी यानी अर्धांगिनी ही ताकत बनी और पत्नी के सद्गुणों के कारण उन्होंने जीवन की सफलता के शिखर को स्पर्श भी किया। इस समय भी वर वधू की खोज का सिलसिला जारी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े से मुहूर्तों के साथ हर तरफ 7 फेरों की रस्में भी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।